नमस्कार, ईवीएस शिक्षण में मैं जगदीश वर्धन आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन आसपास की पहले पाठ चलो चले स्कूल की भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमारे जो चर्चा के बिंदु रहेंगे, बाँस का पुल, ट्रॉली से, पुली, सीमेंट के पुल एवं वल्लम। तो जैसे मेरे पीछे सबसे पहले जो टॉपिक है, तो आप कुछ बच्चों से मिले कि कैसे-कैसे ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो जैसे बाँस का पुल बना है और यहाँ पे मेरे पीछे एक डेमो चित्र दे रखा है और इसमें असम लिख रखा है। तो असम यानी कि असम आप जानते हैं कि असम एक राज्य है और यह हमारे भारत का पूर्वी दिशा में पड़ता है और यहाँ की राजधानी दिसपुर है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है, तो और जगह-जगह यहाँ पानी भर जाता है। पानी भरने से क्या होता है कि लोगों को परेशानी होती है, तो लोग अपने घर या आने-जाने के रास्ते पानी से थोड़ा ऊपर बना जाते हैं। चूँकि इनके पास ज़्यादा साधन नहीं है, तो बाँस या लकड़ी के ये अपने लिए साधन तैयार करते थे। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, इस पुल पे चलते हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कितना टफ होता होगा उनके लिए स्कूल जाना। और ये असम की कहानी है। असम में बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे पानी भर जाता है, तो वहाँ के लोग बाँस के बने पुल बनते हैं। इसमें वहाँ के बच्चे कहते हैं कि हमारे यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। क्या आपके यहाँ भी बारिश होती है? हाँ, भारत में कुछ राज्यों में बारिश बहुत अधिक होती है, कुछ में कम होती है और कुछ में बारिश होती ही नहीं है। तो जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, वहाँ के जैसे आसाम राज्य का यहाँ पे उदाहरण है, तो पानी भरता है तो क्या-क्या समस्या आती है और उनको पार करने के लिए क्या-क्या किया जाता है। तो वहाँ के बच्चे कहते हैं, कभी-कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। अगर आपके यहाँ बारिश होती है, तो क्या आप स्कूल जाने से रुकते हैं? गुड, कुछ बच्चे रुकते हैं और कुछ हमेशा स्कूल जाते हैं। तो एक हाथ से किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बाँस को पकड़ते हैं और हम जल्दी-जल्दी बाँस एवं रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा पुल पार किया है? जी। अब बाँस से बना पुल, कैसे बाँस से बना पुल होता है? कुछ इस तरह से वहाँ पे बाँस को बाँधा जाता है। ये क्रॉस सिचुएशन में बाँस खड़े किए जाते हैं वहाँ पे। और कुछ बाँसों को इस तरह से उसमें रखा जाता है। कहीं 1 बाँस बंधा होता है, कहीं 2, कहीं 3 बाँस, अलग-अलग जगह अलग-अलग सिस्टम बाँस के रखे जाते हैं उनके बीच में और इनको के रस्सियों से बाँधा जाता है टाइट से, खासकर। और नीचे पानी भरा होता है। जैसे देखा कि बच्चे घुटनों तक पानी होता है, तो नीचे नहीं जा पाते हैं। और यहाँ भी हत्थे पकड़ने के लिए कुछ बाँस लगाए जाते हैं। कहीं दोनों तरफ लगाए जाते हैं और कहीं एक ही तरफ लगाए जाते हैं। और इस पे चढ़कर बच्चे एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँच जाते हैं। तो ये हमारे बाँस से बने पुल थे। इस प्रकार से वहाँ पे बाँस के बनाए हुए पुल खड़े किए जाते हैं और इस प्रकार से बने होते हैं। अब यहाँ पे कुछ बाँस से बने हुए कुछ पुल आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ चित्र लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो लकड़ियाँ हैं, वही लकड़ियाँ इस पे लगी हुई है और लकड़ियाँ हैं और वही लकड़ियाँ क्रॉस में यहाँ पे लगी हुई है और बच्चे उस बीच वाले जो बाँस है उस पे चल रहे हैं और पकड़ने के लिए भी हत्थे जैसे बाँस ही की लकड़ी लगी हुई है, उसको पकड़ के चल रहे हैं। दूसरे नीचे वाले चित्र में अगर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए बच्चे जो बच्चा चल नहीं पा रहा है, उसको गोदी में ले जा रहे हैं और एक हाथ से बच्चों ने क्या कर रखे हैं, अब बाँस के डंडे पकड़े हुए हैं और एक हाथ पे किताबें, कॉपियाँ रखी है, तब जाके वो पुल पार कर रहे हैं। और नीचे देखिए उनकी जो रास्ता था, उस रास्ते में पूरी जगह यहाँ पे पानी भर रखा है। तीसरे वाले चित्र में जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप खुद ही देख लो कि ये ऊपर से देखो उसके केवल पैर रखने के लिए जगह रखी है
और ऊपर दोनों तरफ हाथ पकड़े हुए, नीचे पानी पानी है और वही सिस्टम क्रॉस सिस्टम में इसको बनाया गया। तो ये हमारे पास बांस के बने हुए चित्र थे। आप खुद और चित्र भी देख सकते हैं। चलो करके देखिए। आपने क्या करना है, कुछ ईंटें लेनी है और उन ईंटों को कुछ एक सीध में रखनी है किसी खुली जगह पे, जैसे कि यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे बच्चे ईंट को एक सीध में रखे और उसमें चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने जब इसमें चलोगे तो आपको जरा इमेजिन कीजिए तो सारे बच्चे, इसमें चलना आसान होगा कि कठिन होगा? हाँ, इसमें चलना तो बहुत आसान है। और आपने क्या करना है, ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि जब भी आपके आस-पास बारिश होती है और रास्तों में देखा होगा पानी भर जाता है और चलने में दिक्कत होती है, आपके जूते खराब होते हैं, आपकी पैंट खराब हो जाती है, कपड़े खराब हो जाते हैं, तो आपने रास्ते में हल्के पत्थर, अगर ईंट ना भी हो तो पत्थर रख दीजिए, तो ये आपका पुल बन गया अस्थायी और आप उसमें पार करके, जैसे कि डेमो यहाँ पे अभी अपनी क्लास में दिखाया, इस प्रकार से आप पुल बना सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूल में अपने टीचर से की सहायता लेनी है और 4-5 बाँस के डंडों को बाँधकर एक पुल बनाना है। अब ज़रा इमेजिन करो तो उस पे चलना आपको आसान होगा, चल पाओगे उस पे? नहीं चल पाओगे। शुरू में क्या होगी आपको? दिक्कत होगी, आप गिर भी सकते हो और बाद-बाद में जब आप उसमें लगातार चलते जाएँगे, तब आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपको उसमें जाने में आसानी होती है। जैसे कि आसाम के बच्चे, वो तो हमेशा जब भी बरसात होती है, पानी भरता है, तो उसमें चलते जाते हैं। तो ऐसा वहाँ होता था, हमें भी जब आदत पड़ जाएगी, तब जाके हमें उसमें डर नहीं लगेगा। लेकिन ये पुल ज़्यादा देर नहीं टिका रहते, ये कच्चे पुल होते हैं, अस्थायी पुल होते हैं। ये केवल बाँस के लिए, बरसात के लिए बनाए जाते हैं। जब पानी सूख जाता है, तो फिर से लोग अपने रास्तों पे चले आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना आसान होगा या नंगे पैर? बताओ तो, इस बाँस के पुल पे। हाँ, बाँस के पुल पे नंगे पैर चलना आसान होगा। जूते और चप्पल क्या हो जाते हैं, वहाँ फिसलन होगी, पानी रहता है बाँस में, तो क्या हो जाए, फिसल जाएँगे बारिश के पानी से। और अगर हम नंगे पाँव रहेंगे, तो नंगे पाँव चलने पे क्या होता है कि जो हमारे अंगूठे हैं, उँगलियाँ हैं, वो क्या करते हैं, मजबूती से कसे हुए होते हैं, पकड़ बना लेते हैं। इससे क्या होता है, हम फिसलने का डर कम होता है। तो नंगे पाँव चलने में आसानी होता है। अब हम अपने दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। नदी पार करने का एक और साधन है और वो जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ट्रॉली। ट्रॉली यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको। इसमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पे जो एक स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे होंगे बच्चे कुछ पत्थरों पे चल रहे हैं और कुछ एक डोली टाइप का जो झूला टाइप है उसमें ये नदी है तो नदी को पार कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बच्चे और नदी पार की जा रही है और ये चित्र जो लिया गया है वो कहाँ से है? लद्दाख से। और आपको पता है लद्दाख क्या है? हाँ, लद्दाख एक हमारा देश का केंद्र शासित राज्य है, जहाँ की राजधानी लेह है और ये इसकी जहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, ये बहुत हिमालयन राज्य है और पहाड़ी रास्ता है और यहाँ पे नदियाँ और घाट गदेरे बहुत ज़्यादा हैं और गहरी-गहरी नदियाँ भी पहाड़ों के बीच बहती है और यहाँ पे पुल बहुत सारी जगह पुल हैं भी और बहुत सारी जगह नहीं है। तो जहाँ पे पुल नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि नदी पार करने के लिए इस प्रकार की ट्रॉलियाँ लगाई जाती हैं। तो लद्दाख के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ के बच्चे कहते हैं, तो लद्दाख में बच्चे स्कूल ट्रॉली से मदद से आते हैं, तो वो कहते हैं कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। क्या पार करनी होती है? नदी पार। आप भी करते हो नदी पार? हाँ, बहुत सारे बच्चे स्कूल नदी पार करते हैं, लेकिन अपने-अपने यहाँ के अपने-अपने नदी पार करने के साधन हैं। लद्दाख में क्या है, गहरी नदी है तो नदी पार के पुल नहीं है, तो ट्रॉली से वहाँ पे काम चलता है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी। किस चीज़ की रस्सी? अब आपने रस्सी सुनी होगी, रस्सी काहे-काहे की होती है? हाँ, जूट की होती है, कोई तो कपड़े की भी होती है, अलग-अलग चीज़ों की होती है। लेकिन रस्सी काहे की रस्सी है यहाँ पे? यहाँ पे है लोहे की रस्सी। यह लोहे की रस्सी होती है और यह क्या होती है, दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से बंधी हुई होती है, कसकर बाँधी जाती है। और क्या होती है ट्रॉली। ट्रॉली क्या होता है? एक लकड़ी का झूला होता है। वो पुली की मदद से रस्सी को सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुँच जाते हैं नदी पार। अब ट्रॉली किस टाइप की होती है? क्या होता है कि इस तरफ से पेड़ या कोई पत्थर होता है या पेड़ पत्थर न भी हो तो वहाँ पे कुछ सपोर्ट दोनों किनारे नदी पे बनाए जाते हैं।
इस टाइप से ये हमारे सपोर्ट होगी जमीन पर, और नीचे क्या होती है, नदी बहती रहती है। ये हमारी नदी बहती है। और ऊपर अभी जो आया ना कि लोहे की रस्सी, तो लोहे की रस्सी इससे टाइट बंधी होती है, और ये रस्सी तुम्हारे दूसरे छोर पे भी दोनों जगहों से टाइट बंधी होती है। अब इसमें क्या होता है, पुली की मदद से, तो पुली, हाँ अभी आपको बताएंगे पुली क्या होता है। पुली का मतलब होता है घिरनी। जैसे रेलवे का चक्का हो गया, टायर जैसी कोई बैरिंग देखी होगी आपने, तो बैरिंग जैसी कोई आकृति होती है, और वो इस पुली की मदद से यहाँ पे टका हुआ होता है इस टाइप से। और यहाँ पे होता है लकड़ी, कहीं लकड़ी का होता है, कहीं लोहे का होता है, एक झूला टाइप का। और उसे सपोर्ट खींचने खुजने सरकने के लिए, ये सरकता है तो खींचने के लिए एक रस्सी भी होती है। तो ये रस्सी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की होती है। कहीं पे दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी कोई लोग खड़े होते हैं, और इस रस्सी को, इस वाली रस्सी को खींचते हैं, ये ट्रॉली भी इसकी मदद से इधर उधर खींच जाती है। कहीं ऐसा होता है कि जब इधर, यहाँ और यहाँ कोई नहीं होता है, तो किसी पे रस्सी यहाँ बंधी होती है, और यहाँ भी पुल्ली लगी होती है रस्सी को खींचने के लिए, यहाँ भी पुल्ली होती लगी हुई। तो यहाँ पे जो आदमी या जो बच्चे स्वयं बैठते हैं, तो वही उस रस्सी को, जो बंधी हुई उस रस्सी को स्वयं खींचते हैं, और खींचते तब जाके एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। तो ये सिस्टम हमारा ट्रॉली का होता है। और ट्रॉली क्या होती है, एक लकड़ी का झूला होता है और कहीं लोहे का होता है। आमतौर पर ट्रॉली का प्रयोग उन जगहों किया जाता है जहाँ पे गहरी और घाटी वाली नदियां होती है और पुल नहीं होते हैं, तो वहां पे ट्रॉलियों का प्रयोग किया जाता है। खास करके जैसे अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड में 2013 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो उससे क्या होता गया था कि नदियों के सारे पुल बह गए थे नदी के रास्ते में। अब लोग आर पार जाने में दिक्कत समस्या हुई, तो वहां पे अस्थायी रूप से बहुत जगह ट्रॉलियां लगाई गई। इसमें जैसे कि कुछ यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं। तो पहला डायग्राम आप देख रहे होंगे, जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, इसमें ये उत्तराखंड के कुछ बच्चे हैं और पुल बह गया है वहां पे। तो पुल से ये रस्सी खींची जा रही है, और ये बच्चे ट्रॉली में एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये लोहे की रस्सी बंधी हुई है, और ये पुली दिख रहा है, पुली की मदद से ये झूला लटका हुआ है। जब हम रस्सी खींचते हैं तो ये क्या होता है, घूमता है, और घूम घूम के आसानी से एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। अब ये रस्सी यहाँ से जुड़ के यहाँ पुली लगी है, और यहाँ से जब इसको खींचते हैं तो ये इसके साथ खींची जाती है। एक सिस्टम दूसरा है, दूसरा सिस्टम दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लोहे की रस्सी तो बंधी हुई है, उस पर पुल्ली लगी हुई है, और लकड़ी का जो ट्रॉली है वो रखा हुआ है, लेकिन एक रस्सी नीचे से जा रहा है, और देख रहे होंगे एक ये आदमी खुद ही इसको खींच पा रहा है। ये सिस्टम आपने ये ट्रॉलियां तो देखी होगी भाई। ट्रॉली पे भी पुली होती है। पुली क्या होता है कि घिरनी, और घिरनी की सहायता से क्या होता है, आसानी से कोई भी भारी से भारी चीज खींची जाती है। और पुली का जैसे यहाँ पे कुएं पे इसमें देखो बच्चे खींच रहे हैं, तो ये सिस्टम पुली का होता है। इससे क्या हो जाता है, कोई भी भारी से भारी चीजों को खींचने में आसानी होती है। यहाँ से जब भी खींचे जाते हैं तो पुली घूमती है, और ये रस्सी से खींचा जाता है। यहाँ पे मेरे पीछे आप पुली के कुछ चित्र देख रहे हैं। हाँ, इसमें देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पे ये पुली है हमारी, ये भी पुली है, ये भी पुली है, और ये भी पुली है। अलग अलग टाइप के होते हैं पुली, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले बोलिए, ये खांचा बना हुआ है, देख रहे हैं ना, जैसे और चक्का जैसा लग रहा है। जैसे आपने टायर के रिम देखे होंगे, या रेलवे के टायर देखे होंगे, तो उसके से वैसे ही बीच में खांचे होते हैं। तो इस बीच में खांचे पे रस्सियां को फंसाया दिया जाता है, और तब ये खींचता है, तो यहाँ पे ये भी इसके सारे, ये पूरा का पूरा घूमता है। और घूमने से क्या हो जाता है, जो चीज हम खींच रहे हैं आसानी होती है। दूसरी पुली है, जैसे ट्रॉली टकी हुई है, तो यहाँ ये ऊपर रस्सी से लटका हुआ रहता है, और ये डबल चेन या डबल रस्सी बांधकर भी इसको आसानी से खींचा जाता है। और ये सिस्टम इस प्रकार से रस्सी को इसमें फंसाया जाता है, और एक किनारे से हम इसको क्या करते हैं, खींचते हैं, और दूसरे किनारे से इसको ऊपर आ जाता है। तो ये हमारा पुली का सिस्टम होता है। पुली का मतलब क्या होता है, पुली तो वहाँ की, हाँ, लोकल लैंग्वेज है। वहाँ की भाषा में, लद्दाख की भाषा में पुली, या हमारी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, घिरनी, या कहीं कहीं गराड़ी भी बोलते हैं। तो घिरनी की सहायता से हम क्या करते हैं, भारी से भारी चीजों को आसानी से उठा लेते हैं। अब चलो करके देखें। यहाँ पे हमारे पास चित्र 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं, 1 और चित्र 2 दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, एक बच्चे क्या कर रहे हैं, कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं।
तो क्या दोनों चित्रों में आप अंतर बता सकते हो? बिल्कुल। क्या है कि पहले चित्र में, जिस चित्र हमारे इसमें देखो, जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, पानी को, जो कुएं से पानी की बाल्टी है उसको स्वयं अपने हाथों से खींच रहा। अब देख रहे हो, दिखा दे रहे हो, कितनी ताकत लगानी पड़ रही है उसको। और दूसरा जो चित्र है वहां पे देखो, पुली की मदद से क्या कर रहा है बच्चा, कुएं से बाल्टी खींच रहा है। तो उसे उसको कितनी आसानी से उसको खींचा जा रहा है, उसको ज्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ रही है। तो यानी कि पुली की मदद से आसान है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा, पुली की मदद की सहायता से या खाली ऐसे ही बिना पुली के? हाँ, पुली की मदद की सहायता से क्या होता है, बहुत आसान है खींचना। अब आपने अपने आसपास देखो, इमेजिन करो, कहाँ कहाँ आपको पुली का प्रयोग होते हुए देखते हो, उसकी आप कॉपी में सूची भी बनाओगे। अभी आप इमेजिन करिए तो। हाँ, जैसे मुझे इमेजिन हो रहा है कि जो भारी वस्तु उठाते हैं, भारी वस्तु उठाने के काम में पुली का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में भारी चीज़ें उठाने के लिए चेन लगी होती है और वहाँ पुली का उपयोग होता है। या सबसे बड़ी बात, अपने विद्यालयों में देखो, जब हम 26 जनवरी मनाते हैं या 15 अगस्त मनाते हैं, या जिस दिन हमारे स्कूल में या कहीं ध्वजारोहण होता है, तो क्या होता है उस दिन वहाँ झंडे पे भी देखा होगा, एक घिरनी टाइप की होती है। तो उसमें भी तो पुली है, एक साइड से रास्ते के और झंडा उसमें फहराया जाता है, तो वहां पुली का प्रयोग होता है। अब आपने क्या करना है, घर में बना के आप भी खेलने के लिए पुली बना सकते हैं, घिरनी बना सकते हो। जैसे आपने धागा होता है, धागे की जो रील होती है अंदर की डिब्बी, उसको किसी लकड़ी में फंसा दीजिए और एक तरफ से धागा, जैसे यहाँ चित्र में बना रखा है, उसके साथ ऐसा आप क्या कर सकते हो, ऐसा बना सकते हो। पुली के बारे में हम समझ गए, ट्रॉली के बारे में हम समझ गए। अब यहाँ पे हमारे सामने एक और टॉपिक आया है, सीमेंट के पुल। हाँ, सीमेंट के पुल आप सबने देख रखे, हमने भी देखे रखे, क्योंकि ये पुल हर जगह बने हुए होते हैं। यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना हुआ है, इसको पहचान के आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कैसे और सीमेंट का पुल बनाया जाता है। यहाँ सीमेंट के पिलर लगे हुए हैं और इनको भी सीमेंट, सारी जगह सीमेंट का यूज किया गया है चारों ओर से। और ऊपर लोहे का भी, जो हत्थे जो पकड़ने के लिए बनाया गया बाउंड्री, लोहे की। और इनमें सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है, यानी कि ऊंचा बना रखा है रास्ते से, ताकि पानी भरे भी तो उस तक ऊंचाई तक न पहुंच पाए। और आसानी से इसमें लोग क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, इसमें आ जा रहे हैं, और एक साथ कई लोग इसमें जा रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं। तो ऐसे पुल बहुत सारे जगह होते हैं हमारे। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं, सभी सोच रहे होंगे कि हाँ, बरसात में तो सबको पानी पार करना पड़ता है। ये पुल सारे जगह बने हुए हैं, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये पुल सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। और देखो, इस पुल पर चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियां भी लगी हैं। ऐसे ही तो सीढ़ियां भी लगी है। अब आप ये बताइए, यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह से अलग है? देखना जरा, इमेजिन करो, तभी आपने बांस का पुल भी देखा है, किस तरह से अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस पुल पे चलना क्या है, बांस के पुल से आसान है। बांस का पुल अस्थायी है और उसमें एक बार में एक या दो लोग या लाइन से चले जाते हैं। और इस पुल में क्या है कि एक ही टाइम पर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग आ जा सकते हैं। फिर दूसरे में क्या है, सीमेंट और इसका पुल चौड़ा है, तो इसमें गाड़ियां, जानवर भी जा सकते हैं। लेकिन बांस के पुल पे ऐसा कुछ नहीं है, उसमें केवल जो चलने वाले हैं वही जा सकते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं जा सकते हैं। छोटे बच्चे क्या है, उस बांस के पुल में गोदी से, देखा होगा आपने चित्र में, गोदी पे जा रहे थे। जानवर दिखे आपको? जानवर उसमें। लेकिन जो सीमेंट के पुल होते हैं वो बड़े आसान होते हैं, काफी चौड़े हैं, ये आपने देख रखा है। इस पे तुम्हारी गाड़ियां जा रही है, ट्रक जा रहे हैं, ट्रेनें भी जाती हैं, और लोग तो आते जाते रहते हैं, जानवर भी, जिसकी मर्जी वो घूमता रहता है, और आसानी से इसमें हम दौड़ भी सकते हैं। सीमेंट के पुल किस किन चीजों से बनाए जाते हैं? देखो, सीमेंट के पुल के बनाने की जो सामग्रियां हैं वो क्या क्या है, बताइए। हाँ, क्या क्या है? रेत। और और भी बताइए, बताइए। हाँ, सीमेंट, क्योंकि नाम ही सीमेंट पड़ा हुआ है, तो सीमेंट का पुल, सीमेंट तो जरूर मिला होगा जी। ईंट। और कैसे बने होते हैं? कंक्रीट। कंक्रीट देखा है आपने? बिल्कुल, पत्थरों के तोड़कर छोटे जो टुकड़े बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंक्रीट। इसके अलावा और बताइए, और भी है कुछ? पत्थर है, यहाँ पत्थर भी लगे होते हैं, कहीं पत्थर होते हैं, कहीं ईंट होते हैं। तो ये चीजें
हमारे पुल के बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि सीमेंट के पुल बनाने में जो सामग्री प्रयुक्त है वो कौन-कौन सी है? सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, रेत हो गया, लोहे के सरिया हो गया, ईंट व पत्थर हो गया। यहाँ पे कुछ अलग-अलग टाइप्स के कुछ पुलों के चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप इनका अवलोकन ज़रूर करें कि जैसे पुल 1 और 2 देखिए, इन पुलों को बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज, यानी कि नाम सुना होगा आपने सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? भाई सिंपल भाषा में आपको अभी आप ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है कि जो पुल इस तरह से तार के झूले टाइप के होते हैं, तारों में बंधे होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तारों में और नीचे तक पक्के से होते हैं तारों के। जैसे यहाँ पे कुछ एक पुल देख रहे होंगे, ये झूला पुल बिल्कुल नाम ही इसका लक्ष्मण झूला पुल है और ये ऋषिकेश में है, हमारे उत्तराखंड में। और ये बने होते ऐसे पुलों को सस्पेंशन पुल कहा जाता है। ये भी लोहे और सीमेंट, कंक्रीट ज़्यादातर लोहे के ही बने होते हैं। लोहे की तारें होती है, जैसे आपने ट्रॉली पे देखा है, तो ट्रॉली पे जो तारें लगी थी, उन्हीं तारों की सहायता से इनको भी बनाया जाता है। इनको सिंपल भाषा में यहाँ पे झूला पुल भी कहा जाता है। दूसरे पुल जो लोहे और सीमेंट के दोनों के बने होते हैं, वे टाइप के पुल भी जिसमें लोहा ज़्यादा उपयोग होता है, इस टाइप का, ये पुल भी आपने देखा होगा। कुछ पुल लकड़ी के भी बने होते हैं। लकड़ी के पुल पहले अब तो ज़्यादा जगह लोहे और सीमेंट ही के पुल बन रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था जब इन चीज़ों का उपयोग नहीं होता था, तो उस समय लकड़ी के पुल बनाए जाते हैं। लेकिन लकड़ी के पुल भी अस्थायी होते थे, नदी आती थी और बहुत जल्दी बह जाते थे। फिर अगली बार दूसरे पुल बनाने पड़ते थे। इसलिए सारी जगह तो आप लोहे और सीमेंट के पुल, और आखिरी में जो आजकल आप देख रहे हैं जो सीमेंट के पुल, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप से सीमेंट के पुल बनने लगे। तो बच्चे आप समझ गए होंगे कि कितने प्रकार के हमने पुल यहाँ पे देखे और इन पुलों को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। तो बच्चों, तुमने देखा कि कैसे अलग अलग पुलों की मदद से और उबड़ खाबड़ रास्ते से बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। अब आप ये बताओ कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल पे पार करोगे? किस पुल पे जाना चाहोगे? हाँ, भाई मुझे तो मौका मिलेगा, मैं तो सीमेंट वाले पुल से जाना चाहूँगा। अब क्यों? क्योंकि उस पे जाना क्या है, बहुत आसान है और वो क्या है, सुविधाजनक भी है, सुरक्षित भी है। इस पुल पे जाना, और इस पुल पे हर कोई जा सकता है, तो मुझे मौका मिलेगा मैं तो सीमेंट वाले पुल से ही जाऊँगा। दूसरा है, स्कूल जाने के लिए क्या तुम कोई पुल पार करते हो? वो पुल कैसा दिखाई देता है? हाँ, कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए पुल पार करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जिनके बीच में नदी, गाड़, गदेरा कुछ आ रहा होगा, तो ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई पुल या पुलिया बनी होगी। कुछ पुल सीमेंट का होगा, शायद कुछ लोहे का बना होगा। तो आपने क्या करना है कि आपको कैसे दिखाई देगा, आपने उस पुल का क्या करना है, अपनी नोटबुक में उसका एक चित्र बनाना है और अपने टीचर को दिखाना है। ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, आप क्या करना है, आपने अपने दादा-दादी को पूछना है कि उनके बचपन के समय पे कैसे पुल थे? भाई मैंने अपने दादा-दादी जी से पूछा कि उन्होंने बताया मेरे को कि हमारे टाइम पे क्या था, पुल भी कम हुआ करते थे और जो पुल बनाए हुए थे अस्थायी लकड़ी के पुल होते थे। वो क्या होता था कि बरसात के टाइम जब हो तो सारे बह जाते थे और बरसातें जब खत्म होती थी फिर से हमें नए पुल बनाने पड़ते थे। तो ऐसा प्रत्येक साल चलता था। या अगर पुल नहीं भी हो तो वहाँ पे क्या होता था, नाव, मैंने पूछा अगर ये लकड़ी के पुल ना होते तो अब नावें यूज़ करते थे। कि नावों के द्वारा नदी पार किया जाता था। और आप भी अपने दादा-दादी से ज़रूर पूछना कि आपके टाइम पे किन, जब पुल नहीं थे तो किन का उपयोग किया जाता था। तो हमारे टाइम पे भई हमारे दादा-दादी लकड़ी के पुल का उपयोग करते थे। बात आई कि नदी पार करने के लिए पहले ज़माने में क्या थे, हमारे दादा लोगों के पास लकड़ी के पुल थे, या तुमने सुना होगा क्या बोला हमारे दादा लोगों ने कि नाव से पार करते थे। अब नाव की बात आई, यहाँ पे हमारा जो नदी पार करने का दूसरा टॉपिक है, वो क्या है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वल्लम। हाँ, अब वल्लम शब्द सुन के आपको कुछ पता चल रहा होगा, वल्लम पता है आपको? भाई जो केरल वाले होंगे वो तो बता देंगे। हाँ, ये क्या है? केरली शब्द है। और केरल क्या है? केरल के बारे में जानते हो? यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? वल्लम से उतर रहे हैं और ये केरल राज्य का कहीं का एक चित्र है। यानी कि ये कहानी कहाँ की है? केरल की है। अब बताओ, तो केरल क्या है? हाँ, एक क्या है? राज्य है जो हमारे दक्षिण भारत के तरफ है और समुद्र से घिरा हुआ है। और इसमें क्या होता है, ये भी एक इसकी वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है कि कोई मैदानी क्षेत्र है और कहीं पहाड़ी क्षेत्र है। तो बहुत सारी जगहों नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे क्या होता है, बच्चे यहाँ पे वल्लम, वल्लम का मतलब होता है नाव, ठीक है? लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव।
समझ रहे हो ना? लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव को क्या कहते हैं? वल्लम। ठीक है? और ये वल्लम शब्द क्या है? केरल शब्द, केरली भाषा का शब्द है और केरल में लकड़ी की नाव को क्या कहा जाता है? वल्लम। ठीक है बच्चों? वल्लम से हम क्या करते हैं? नदी पार करते हैं। जैसे हमारे दादा दादी लोग करते थे नदी पार नाव की मदद से, वैसे ही वहां पे कुछ जगहों पे क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं? नदी पार लकड़ी की नाव से करते हैं और उसको वहां पे कहते हैं वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करके वल्लम यानी लकड़ी की छोटी नाव को बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ना कि बच्चे कि वल्लम क्या होते हैं? वल्लम क्या होता है? लकड़ी की छोटी छोटी नाव। और दिखाई दे रही होगी यहाँ पे कुछ आपको कुछ नाव दिखाई दे रही है, तो केरल की भाषा में वल्लम कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? बच्चे तो समझ रहे होंगे, हम क्या करेंगे? नाव, ये लकड़ी की नाव, इस टाइप की नाव को वहां पे क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं। और इन्हीं पे बैठ के बच्चे बच्चे ही नहीं स्कूल जाते हैं इसमें, अन्य वहाँ के जो लोग हैं जिनके पास पुल का साधन नहीं है वहां पे, तो वहां के लोग भी क्या करते हैं? इसी वल्लम की मदद से नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं। ठीक है बच्चों? ऐसे ही और राज्य भी, जरूरी नहीं केरली में, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ नाव का प्रयोग करते हैं और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ अलग अलग इसको पुकारा। जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमालयन राज्य है, वहाँ बहुत सारी झीलें हैं। तो इन्हीं झीलों में एक सबसे बड़ी झील आपको पता है, डल झील है। तो डल झील में भी लकड़ी की नाव चलती है और वहाँ की भाषा में वहाँ के क्या कहते हैं? उनको शिकारा। क्या कहते हैं? शिकारा। तो ठीक है बच्चों, ये है हमारा नदी पार करने का एक और साधन, वल्लम। बच्चों, क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है? बिल्कुल, देखी होगी जरूर। भाई मैंने, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, मैंने आपको जैसे बताया, तो हमारे यहाँ जो देश हमारे देश का जो सबसे बड़ा डैम है वो टिहरी डैम है। तो उस टिहरी डैम में भी बहुत सारी नाव चलती है। कुछ नाव लोहे की है, कुछ प्लास्टिक की है, कुछ लकड़ी की, अलग अलग टाइप की वहां पे नाव चलती है। ऐसे ही आपने भी देखी होगी, तो आप क्या करोगे? अपनी नोटबुक में लिखोगे और उसे अपने टीचर से चेक कराओगे। दूसरा है, पानी पार करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? क्या क्या तरीके हो सकते हैं? भाई मेरे हिसाब से पानी पार करने के तरीके तो मैंने आपको कुछ बता दिया। फिर भी नहीं, तैर के भी जाते हैं, नाव से है, स्टीमर बोट है, या पुली है, या बांस के पुल, जो भी है, इन सारे तरीकों से हम क्या करते हैं? नदी पार करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और तरीका आता है तो आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और क्या करना है? अपने टीचर को बताना। ठीक है बच्चों? गुड। तो बच्चों, अभी तक हमने इन पार्ट में क्या क्या सीखा? तो पहला प्रश्न है, इस पार्ट में हमने नदी पार करने के किन किन साधनों के बारे में जाना? बताइए, इमेजिन कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, बांस के बने पुल, और हाँ, सीमेंट के पुल, ट्रॉली, घिरनी, हाँ पुली, और वल्लम। वल्लम क्या? लकड़ी की नाव। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के बच्चे बांस से बने पुलों को पार करके स्कूल जाते हैं? बताइए, किस राज्य के बच्चे जाते होंगे? इस पार्ट में आपने किस राज्य के बच्चों को जाते हुए देखा? गुड, असम के बच्चे। अच्छा, ट्रॉली किसकी मदद से आसानी से सरकती है? हाँ, पुली की मदद से, घिरनी की मदद से। जी। ट्रॉली के दोनों तरफ बांधने की रस्सी किस चीज की बनी होती है, जिसको कस कर बांधा जाता है, जिसमें ट्रॉली लटकी हुई होती है? हाँ, किससे बनी होती है? लोहे से। गुड। सीमेंट का पुल किन किन चीजों से मिलकर बनता है? बताया था, किन किन चीजों से, क्या क्या बताया था? हाँ, सीमेंट, रेत, लोहे की सरिया, कंक्रीट, ईंट और पत्थर से मिलकर सीमेंट का पुल बना होता है। और आखिरी है कि वल्लम क्या है? क्या है वल्लम? क्या बताया? हाँ, लकड़ी की छोटी नाव, जो कहाँ चलती है? केरल में। चलती तो बहुत सारे राज्यों में, लेकिन वल्लम नाम केरल में लकड़ी की छोटी नाव को कहा जाता है। आज इस अध्याय में हमने चर्चा की कि नदी पार करने के क्या क्या साधन है। तो बांस का पुल, ट्रॉली, पुली या घिरनी, सीमेंट के पुल एवं वल्लम। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अब आपके लिए यहाँ पे गृह कार्य है। आपने क्या करना है? अपने आसपास किसी पुलिया या पुल को देखना है और उसके बारे में कुछ बातें पता करनी है। जैसे वह कहाँ बना है? पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच, या कहीं और। दूसरा आपने नोट करना है, पुल को कौन कौन पार करता है? लोग ही जाते हैं या जानवर और गाड़ियां भी जाती हैं?
तीसरा, पुल, क्या वह पुल पुराना सा लगता है या नया सा? तो आपने देखना है वो पुल नया है या पुराना है। जो भी होगा आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। फिर पता करो कि वो पुल किन किन चीजों से बना है, उनकी सूची आपने बनानी है। उस पुल का चित्र कॉपी में बनाओ और पुल पर चलती हुई ट्रेन, गाड़ियां, जानवर और लोग दिखाना मत भूलिए। ये अवश्य आपको बनाने हैं। क्या क्या चीजें बनानी है उस पे? चलती हुई ट्रेन, गाड़ियां, जानवर, लोग, ये अवश्य उस पुल पे चलते हुए आपको दिखाना है। अब सोचो, अगर पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियां होती, ये भी आपने क्या करना है, नोट करके लाना है कि जब पुल नहीं थे तो क्या क्या परेशानियां, अब अगर पुल नहीं है तो क्या क्या परेशानियां होंगी। तो आप सभी का धन्यवाद।